नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। मध्य प्रदेश के पेशाब कांड के बाद से शिवराज सिंह चौहान उर्फ शिवराज मामा बहुत ही ज़्यादा सहमे और डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और एकदम बैकफुट पर हैं। अब कारण क्या है? क्या वो पीड़ित व्यक्ति जो कि आदिवासी था, ये उनकी चिंता का कारण है, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस लहजे में इतना सख्त ट्वीट किया वो कारण है, या फिर शिवराज सिंह के जो विधायक हैं केदारनाथ शुक्ला, जब पब्लिक ने उनको चप्पलें दिखा दी और चप्पलें दिखाकर दौड़ा दिया पिटाई करने के लिए, क्या उस चीज से डर गए शिवराज सिंह चौहान? जो उन्होंने पीड़ित व्यक्ति को 600 किलोमीटर दूर बुला करके उसके चरण पखार दिए, उसके पैर धोए, उसे फूल मालाएं पहनाई, उसकी आरती उतारी। क्या जरूरत थी आखिरकार इन सब चीजों की? आप ही का व्यक्ति, आपकी पार्टी का व्यक्ति, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता, आपके विधायक का प्रतिनिधि पहले एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब करता है, फिर उसका वीडियो वायरल होता है, देश भर में तरह तरह की बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरी हुई प्रतिक्रिया आती है। उसके बाद आप संज्ञान लेते हैं। संज्ञान लेने के बाद आपको ख्याल आता है कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया। चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में और 21% आबादी आदिवासियों की है। कहीं ऐसे में अगर आदिवासी जाग गया तो क्या होगा? सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए आनन फानन में उस पीड़ित व्यक्ति को ढूंढवाया गया, उसका घर गांव ढूंढवाया गया। उसके बाद वहां भेज दिए गए अपने विधायक, जिनको गांव वालों ने और उस पीड़ित के परिवार वालों ने मतलब चप्पलें उठा करके पीटने को तैयार हो गए और वहां से विधायक जी भागने को मजबूर हुए। अब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक डर गई और सहम गई शिवराज सिंह चौहान की पूरी सल्तनत, पूरा साम्राज्य। घटना ही ऐसी थी। आप आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को परेशान करेंगे, आप उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे और जनता आपको माफ करेगी, लोग आपको माफ करेंगे, आपकी तारीफें करेंगे, तारीफ के पुल बांधेंगे आपके। क्या सोचा आपने? और जिस तरीके से आपने जो कुछ भी ये इस घटना के बाद किया, ये साफ तौर पर क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है? ये सभी लोग इस चीज से अवगत हैं। सबको पता है कि आपकी ये जो झूठी सिंपैथी, ये जो झूठी मानवता, झूठी इंसानियत और ये पाखंड से भरी हुई आपकी जो इच्छा है, इसे सब लोगों ने भांप लिया है कि आपका व्यक्ति पहले तो एक गरीब मजदूर, विक्षिप्त सा, कमजोर सा और आदिवासी मतलब बहुत ही शोषित समाज से आया हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर आपका प्रतिनिधि इतनी गंदी हरकत करता है कि जिसे बार बार जो है अपने मुंह से अगर बोला जाए तो खुद को शर्म आने लगती है। उसके बाद आप जो है उसकी आरती उतारते हैं। तो ये जो नौटंकी है, ये जो दिखावा है, ये आपको करना चाहिए था। किस लिए किया आपने? मुझे लगता है शायद किसी डर की वजह से किया। डर किस चीज का? डर इस चीज का कि ये जो चुनाव आ रहे हैं ना थोड़े ही समय में मध्य प्रदेश में, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं और ज्यादा मट्टी पलीत ना हो जाए। क्योंकि आपको बता दूं, इस समय भी एक माहौल बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मध्य प्रदेश में। जनता खुश नहीं है वहां की।
इस सरकार से। जो स्थानीय लोग हैं, मेरी बात हुई उनसे, कल ही बात हुई, और चूंकि आज मेरा स्वास्थ्य जो है वो सुबह से ठीक नहीं है, तो मैं कोई वीडियो या लाइव नहीं कर पाई आज सुबह से। तो सोचा, रहा नहीं गया कि एक राजपथ पर दर्शकों के साथ जब तक बातचीत ना हो जाए, वार्तालाप ना हो जाए, आप लोगों तक कुछ जानकारी, कोई चीज़ साझा ना हो जाए, तब तक चैन नहीं मिलता खुद को। तो बहुत अपने आप को तैयार किया, और जैसा भी आज बोल पा रही हूँ उसे ड्यू टू हेल्थ है। तो उन लोगों ने बताया कि अच्छी खासी नाराजगी है मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ, पूरा माहौल बन रहा है। और आरएसएस का सर्वे जिस तरीके से आया है, उसने पूरी तरीके से माहौल इनके खिलाफ दिखाया है, उसमें ये हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां महंगाई का मुद्दा है, वहां बेरोजगारी का मुद्दा है, आदिवासियों का मुद्दा है, वहां पर दलितों का मुद्दा है, और तमाम चीजें, विकास का मुद्दा है, बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में अपना गढ़, अपना राज्य, अपनी सरकार बचा पाना जो है वो कितना चैलेंजिंग है शिवराज सिंह चौहान के लिए, आप लोग समझ सकते हैं। रही बात आरोपी प्रवेश शुक्ला की, तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट जो है वो लगा हुआ है, तमाम और दूसरी धाराएं लगी हुई हैं। तो अब पुलिस ने भी जिस तरीके से नौटंकी भरे रवैये में उसको पकड़ा, पहले दिन जब ले जा रहे थे तो बिल्कुल दामाद की तरह ले जा रहे थे उसको, जैसे दामाद की खातिर करते हुए ले जाते हैं, और अगले दिन ले जा रहे हैं तो उसका कॉलर पकड़ के ले जा रहे हैं, और मतलब बुरी तरीके से ले जा रहे हैं एकदम, क्योंकि हम कितने आक्रोश में आ गए और हम कितने जोश में आ गए और कितने हम गुस्से में आ गए कि आपने एक गरीब से व्यक्ति के साथ, आपने एक आदिवासी व्यक्ति के साथ, आपने एक दलित व्यक्ति के साथ इस तरीके से आपने जो हरकत की है, ये इसकी तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये पूरा एक जो है नाटकीय रूपांतरण था, जैसे कि आपने उसमें देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, या इंडियाज मोस्ट वांटेड में देखा होगा। इस तरीके का एक पूरा रूप उसका जो बदला हुआ सा था, मतलब एक नाट्य रूपांतरण था उसका। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई लोगों के, और जिस तरीके से विधायक जी तो पिटते पिटते बचे, बाल बाल बचे, वरना चप्पलों से उनका वो स्वागत होता कि शायद ये घटना उन्हें जीवन भर याद रहती। जब आपका प्रतिनिधि नहीं था वो, आप पल्ला झाड़ चुके थे, आपका आदमी नहीं था, आप उसे पहचानते नहीं थे, तो आप उसके गांव में क्या करने पहुंच गए थे। और फिर तब जो है समझ में आया कि ये आदिवासी है, और 21% आदिवासी हैं मध्य प्रदेश में, तो इसको बुलाओ, इसको ढूंढवाओ, और इसके पैर धुलवाओ, चरण धुलवाओ, इसको जो है क्या नाम कहते हैं, माला पहनाओ और आरती उतारो इसकी। तो आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान, ये जो कृत्य हुआ है, ये जो गंदी हरकत आपके प्रतिनिधि ने की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने की है, ये इतनी गंदी और गिरी हुई हरकत है कि अगर आप उस व्यक्ति को गंगा जल से भी मल मल के अपने हाथों से भी नहलाते ना शिवराज सिंह चौहान, तो ये पाप नहीं धुलने वाला आपका। ये पाप आपका याद रखा जाएगा, बरसों बरस याद रखा जाएगा, और आगामी चुनाव में भी हो सकता है बहुत बुरी तरीके से याद रखा जाए। अगर अब भी याद नहीं रखा गया तो फिर 21% आदिवासियों का आदिवासी होना बेकार है। समझ लीजिए कि जिस तरीके का पाप आपके और आपकी पार्टी के ने किया है, और ऊपर से आपने जिस तरीके की नौटंकी की है, वो आपके पापों को धुलने वाली नहीं है। तो जितने भी इनके पाप होते हैं, जब इनको एहसास हो जाए, कभी भी किसी के सिर पर, किसी के मुंह पर पेशाब कर दो, और फिर जब होश आए तो उसको बुला करके उसके पैर धो दो, उसे माला पहना दो, ये सब कुछ इनके चरित्र में, इनके व्यवहार में शामिल है। ये वक्त आने पर किसी भी गधे को अपना बाप बना सकते हैं, ये इनका दोहरा चरित्र है। तो सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं इनका दोहरा चरित्र, कि किस तरीके से इनके विधायक पिटते पिटते बच गए हैं, और किस तरीके से इन्होंने पूरी नौटंकी की है, नाटक किया है पूरा। ये सब कुछ जनता जानती है, समझती है। जवाब देना जनता का काम है। हम और आप सिर्फ अवगत करा सकते हैं, हम और आप सिर्फ जागरूक करने की भूमिका निभा सकते हैं। तो
इसी तरीके की और तमाम जानकारियां, तमाम बातें आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे में, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।